Hello, good morning. My name is Naz. Today we have a very respectful Dr. Vipin Shah from Navya Eye Clinic in Mumbai. So today we are talking about glaucoma. Glaucoma is one of the serious issue not in India, all over the world. So today he will tell us about what is glaucoma it is. Good morning, Naz. Uh, Today we'll basically discuss about glaucoma in Hindi so that सभी को समझ में आ जाएगा। ग्लोकोमा हिंदी में हम काला मोतियाबिंद कहते हैं और उसमें ये होता है कि हमारी नस धीरे धीरे सूख जाती है। मान लो कि हमारे पास 5 लाख फाइबर्स है और चोर रोज आके 200 फाइबर्स चोरी करके चला जाता है, तो धीरे धीरे चला जाता है, इसके लिए पता नहीं चलता है। जब 50,000 फाइबर्स बचे रहते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी नज़र कम हो चुकी है। इसके लिए इसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर। तो इसका चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ना तो पेशेंट को सिर दर्द होता है, ना ही अर्ली स्टेज में उसको ख्याल आता है कि मेरा विजन जा रहा है, मेरी नज़र कम हो रही है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते? नहीं। जब आई प्रेशर आपका 40 के ऊपर जाएगा तब आपको हल्का सा सिर दर्द वगैरह होगा, अदरवाइज 90% 90% लोगों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी नज़र कम हो रही है। इसके लिए इसको रेगुलर चेक करना ही ज़रूरी है। तो ये बेसिकली एज पे डिपेंड करता है या किसी को भी हो जाता है? मोस्ट कॉमनली 40 साल के ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी होता है और यंग एडल्ट्स में भी होता है। तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि हमें हो गया है? हमें अगर हमारे फैमिली में किसी का आई प्रेशर ज़्यादा है या किसी की नज़र चली गई है, कम हो गई है, तो उन फैमिली मेम्बर्स को सबको चेक करना है। जैसे मान लो कि मेरे दादी या नानी को या नाना नानी को, दादा को, किसको भी था, तो देन आगे के सब फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए 40 साल से उम्र के ज़्यादा होंगे और आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो उनको डेफिनेटली बोलना है कि मेरा आई प्रेशर चेक करो और मेरी आँख का जांच करो कि मुझे ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद की शिकायत है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर हमें डायग्नोज किया जाता है कि हमें ग्लोकोमा है जिसमें हमारा आई प्रेशर 20 से ज़्यादा हो या हमारी नस में डैमेज है, तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम आई ड्रॉप्स चालू करते हैं, जिसमें तरह तरह के अलग आई ड्रॉप्स है। और अगर आई ड्रॉप्स आपको काम कर रहा है तो यूजुअली हम बहुत टाइम तक आई ड्रॉप से आपकी नज़र को बचा सकते हैं। और इसका और कोई सर्जरी आई ड्रॉप की होगा? जब आई ड्रॉप्स काम नहीं करेंगे तब हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे लेज़र प्रोसीजर्स भी होते हैं, बहुत सारे स्टेंट और नए प्रोसीजर्स भी आए हैं जिससे कि वो सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो हम आई ड्रॉप डालते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? आई ड्रॉप्स का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आपके नज़र चले जाने से तो कम है वो। तो जो भी साइड इफेक्ट्स है वो टॉलरेबल साइड इफेक्ट्स है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो सर हम इसको क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इससे बचने के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर 40 साल के बाद हर साल में 6 महीने में एक बार तो चेक करते रहना है आई प्रेशर। आपको जितने भी लोग हैं रिस्क में उसका सबका चेक करना है। प्लस लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में अगर एजुकेशन करेंगे और आप जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो उतने ज़्यादा लोग स्क्रीन करेंगे। जैसे कि मैं कच्छ में बहुत बार कैंप करता हूँ, तो अगर 100 पेशेंट को देखता हूँ तो उधर से 10 से 15 लोगों को ग्लोकोमा होता है, बिकॉज उधर वो बहुत कॉमन है। तो अगर मैं पूरा कच्छ को स्क्रीन करेगा और सबको अगर ड्रॉप्स चालू करूंगा तो डेफिनेटली बहुत लोगों की नज़र में बचा सकूंगा। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस चीज से है सफर कर। हाँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लॉस हो रहा है, इसके लिए किसी को अवेयरनेस ही नहीं होता। जी जी जी। सर इसके अलावा और कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे पेशेंट्स को? पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है, अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है किसको ग्लोकोमा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका चेकअप करना ज़रूरी है। और अगर आप हर 6 महीने में चेक कराओगे तो डेफिनेटली ग्लोकोमा को हम पकड़ में ले लेंगे। और अगर आपको ग्लोकोमा है, सबसे बड़ी बात है कि आपको ड्रॉप्स डालना है। अगर आपने ड्रॉप बीच में छोड़ दिया तो फिर डेफिनेटली आपका नज़र कम हो जाएगा।
तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ग्लोकोमा यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बताया, काले मोतियाबिंद के बारे में, थैंक यू सो मच। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, आपने अवेयर करा। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड अवेयरनेस। थैंक यू। थैंक यू।